गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5 की गणित विषय और इसमें हमारा 12वां अध्याय है भार। तो बच्चों, आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 12। प्रश्नावली 12 के प्रश्न नंबर 8 तक हमने पिछली कक्षा में कर लिए थे। आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 9 और 10। तो करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 9। यहाँ लिखा हुआ है ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न है 1500 ग्राम को हमें बदलना है किलोग्राम में। बच्चों, जो ग्राम है वो भार तौलने की है छोटी इकाई और जो किलोग्राम है वो है भार तौलने की बड़ी इकाई। तो बच्चों, यहाँ पर छोटी इकाई को बदलना है बड़ी इकाई में, तो हमें क्या करना होगा? भाग देना होगा। और भाग किसका देना होगा बच्चों? 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। तो बच्चों, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हम भाग देते हैं और किसका देते हैं हम? भाग 1000 का। यहाँ पर बच्चों 1500 ग्राम है, उसको हमें किलोग्राम में बदलना है, तो हम इसमें देंगे 1000 का भाग। तो यह किस में बदल जाएगा? किलोग्राम में। अब बच्चों, इसे हमें हल करना है, यानी 1000 का भाग हमें 1500 में देना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस संख्या को कर देंगे छोटी। और वो छोटी कैसे करेंगे? जैसे बच्चों ऊपर की हमने 1 जीरो काटी तो नीचे की भी 1 जीरो इससे काट दो। इसी तरह ऊपर की 1 जीरो यहाँ काटी तो यहाँ भी 1 जीरो हमने काट दी, यानी ऊपर और नीचे की बराबर जीरो हमने काट दी है। अब यहाँ पर बचा है 15 और यहाँ पर बचा है 10। अब बच्चों 15 और 10 को हमें ऐसी संख्या से काटना है कि जिसके पहाड़े में ये दोनों संख्याएं आती हो, यानी उस संख्या का भाग अगर हम ऊपर वाली संख्या में दे या फिर नीचे वाली संख्या में दे, वो भाग पूरा पूरा जाता है। तो बच्चों देखिए, 15 और 10 2 के पहाड़े में नहीं आते हैं, क्योंकि 2 के पहाड़े में 10 तो आते हैं लेकिन 15 नहीं आते हैं। इसी तरह बच्चों 3 का पहाड़ा अगर बोलते हैं, यानी 3 का भाग हम 15 में और 10 में देते हैं, तो 3 का भाग 15 में तो जाता है लेकिन 10 में नहीं जाता है। अब बच्चों देखिए, 5 का भाग दोनों संख्याओं में जाता है, क्योंकि 5 का पहाड़ा हम बोल के देखते हैं कि 15 कितनी बार में आते हैं और 10 कितनी बार में आते हैं। देखिए बच्चों, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो देखिए बच्चों, 5 का पहाड़ा 2 बार बोलते हैं तो आते हैं 10 और 3 बार बोलते हैं तो आते हैं 15, यानी 5 से ये दोनों संख्याएं कट सकती है। तो 5 का पहाड़ा 3 बार बोलने पर आते हैं 15 और 2 बार बोलने पर आते हैं 10। तो यहाँ पर बच्चों आगे है 3/2। अब ये किसी भी संख्या से नहीं करते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के पहाड़े में ये दोनों संख्याएं नहीं आती है। तो यहाँ पर आगे है बच्चों 3/2 किलोग्राम। अब देखिए बच्चों, इस संख्या को हमने छोटी कर दिया है। अब यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है बटे के रूप में, उसमें नीचे वाली संख्या का भाग देना है ऊपर वाली संख्या में। तो देते हैं बच्चों 3 में 2 का भाग। देखिए बच्चों, 2 का भाग हम 3 में देंगे, तो सबसे पहले हम 2 का पहाड़ा बोलेंगे कि 3 में कितनी बार भाग जाता है। 2 का पहाड़ा बच्चों हम 1 बार बोलेंगे तो आते हैं 2 एकम 2। अब 3 में से 2 घटाते हैं तो क्या बचता है? 1। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 1 शेषफल के रूप में है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 1, और यहाँ पर जिस संख्या का भाग देते हैं वो आ जाएगा बटे के रूप में। तो ये संख्या क्या लिखा जाएगी? 1 सही 1/2, और ये क्या है? किलोग्राम है। तो देखिए बच्चों, हमें पता चल गया है 1500 ग्राम में होते हैं 1 सही 1/2 किलोग्राम। बच्चों, इसे हमें साधारण बिंदु को मिश्रित बिंदु में बदलकर यहाँ पर लिख दिया है। अब करते हैं बच्चों इसी का दूसरा प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है 2250 ग्राम और उसे हमें बदलना है किलोग्राम में। तो 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। तो ग्राम इकाई को किलोग्राम इकाई में बदलने के लिए हम किसका भाग देंगे? 1000 का, यानी 2250 में हमें भाग देना है 1000 का। अब बच्चों ये किस में बदल जाएगा? किलोग्राम में। बच्चों, इसे हमें भाग देने वाली संख्या को करना है छोटा। जैसे सबसे पहले हम ऊपर की 0 काट दी, यहाँ भी 1 जीरो काट दी। अब ऊपर बचा है 225, नीचे कितना बचा है? 100। अब बच्चों ऐसी संख्या का हमें इन दोनों में भाग देना है कि उस संख्या का पूरा पूरा भाग इन दोनों में चला जाए। तो बच्चों 5 का भाग 225 में भी जाता है और 100 में भी जाता है। अब बच्चों 5 से हम इन दोनों संख्याओं को काटेंगे ताकि भाग देने वाली संख्या हमारे लिए छोटी हो जाए। तो बच्चों 5 का भाग हम सबसे पहले देते हैं 225 में। तो हम 2 अंक लेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 5 25। तो जो 5 का पहाड़ा अगर हम 5 बार बोलते हैं तो 25 हो जाते हैं, जो कि 22 से ज़्यादा है, इसलिए हम 5 का पहाड़ा बोलेंगे 4 बार तो कितने होते हैं? 20।
अब ऊपर है 2, नीचे है 0, तो 2 में से 0 घटाते हैं तो क्या शेष रहता है? 2। 2 में से 2 घटाने पर 0 शेष रहता है, जिसका भी कोई मान नहीं है। अब हम उतारेंगे 5, तो यहाँ पर कितने हो गए हैं? 25। 5 का भाग हमें देना है 25 में, तो कितनी बार जाता है? 5 बार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे 25। 25 में से 25 घटाने पर 0 शेष रहते हैं। तो बच्चों 5 का भाग 225 में जाता है 45 बार, तो हम यहाँ लिख देंगे काट कर 45। अब बच्चों इसी तरह 5 से ही हमें नीचे वाली संख्या काटनी है, यानी 5 का भाग हम देंगे 100 में। तो सबसे पहले हम 2 अंक लेंगे। अब बच्चों 5 का पहाड़ा 2 बार बोलते हैं तो आते हैं 10। 10 में से 10 घटाते हैं तो 0 शेष रहता है। अब ऊपर से हम 0 उतारेंगे, इस 0 का कोई मान यहाँ पर नहीं है। अब बच्चों 5 का भाग 0 में कितनी बार जाएगा? 0 बार। तो यहाँ पर कितने आ गए हैं? 20। तो बच्चों 100 को हमने 5 से काटा, कितनी बार काटा? 20 बार। अब देखिए बच्चों ऊपर 45 है, नीचे है 20। अब बच्चों 45 और 20 को भी हम 5 के पहाड़े से वापस काट सकते हैं, क्योंकि 5 के पहाड़े में 45 भी आता है और 20 भी आता है, यानी एक ही संख्या से इन दोनों संख्याओं को हम काटेंगे। देखिए बच्चों 5 का पहाड़ा हम लिखते हैं 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40 और 5 9 45। तो देखिए बच्चों 5 का पहाड़ा 4 बार बोलने पर आता है 20, यानी 20 को हमने काट दिया है 5 से, कितनी बार? 4 बार। और 9 बार बोलने पर आते हैं 45, तो हमने 45 को काट दिया है 5 से, कितनी बार? 9 बार। बच्चों ऊपर और नीचे वाली संख्या को हम एक ही संख्या से काटते हैं, यानी एक ही संख्या का दोनों संख्याओं में भाग देते हैं। अब ऊपर कितना बचा है? 9 और नीचे है 4, और ये क्या है? किलोग्राम। अब बच्चों यहाँ पर है साधारण भिन्न, इसको हमें बदलना है मिश्रित भिन्न में। तो कैसे बदलते हैं? नीचे वाली संख्या का भाग देंगे हम ऊपर वाली संख्या में। जैसे यहाँ पर नीचे है 4, 4 का भाग हमें देना है 9 में। तो बच्चों 4 का पहाड़ा हम बोलते हैं कि 9 से अधिक ना हो। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो 4 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर आते हैं 8, वो कि 9 से छोटे हैं, और 3 बार बोलते हैं तो 12 आ जाते हैं, जो कि 9 से अधिक है। इसलिए हम 2 बार ही पहाड़ा बोलेंगे। तो 9 में से बच्चों 8 घटाना है, तो कितने बचे शेष? 1। अब बच्चों मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए जो शेषफल होता है उसको हम यहाँ लिखते हैं, और जिसका भाग हम देते हैं वो हम यहाँ पर लिखते हैं, यानी जो हर के रूप में संख्या लिखी हुई है वो यहाँ भी हर के रूप में ही लिखा आती है। तो यहाँ पर बच्चों यह उत्तर क्या है? 2 सही 1/4, और ये क्या है? ये है किलोग्राम। 2250 ग्राम में होते हैं 2 सही 1/4 किलोग्राम। अब करते हैं इसी का तीसरा प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है 100 ग्राम, उसको हमें बदलना है किलोग्राम में। तो 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। अब जो ग्राम इकाई को किलोग्राम इकाई में बदलने के लिए हमें देना होगा भाग, और भाग किसका देंगे हम? 1000 का, यानी 100 में हमें भाग देना है 1000 का। अब बच्चों सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे किलोग्राम, क्योंकि इसे हम बदल रहे हैं किलोग्राम में। अब ऊपर और नीचे की 0 0 हम काटते हैं, और 0 किधर की साइड से काटते हैं? हम दाईं तरफ से। तो यहाँ पर 1 0 काटी, यहाँ भी 1 0 काटी, यहाँ भी 1 0 काटी, यहाँ भी 1 0 काट दी है। अब देखिए ऊपर बचा है 1 और नीचे बचा है 10। अब बच्चों कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका पहाड़े में ये दोनों संख्याएं आती हो, यानी जिस संख्या से ये दोनों संख्याएं काटी जा सकती है। इसलिए जो उत्तर है वो क्या है? 1/10 किलोग्राम। अब देखिए बच्चों 1/10 जो किलोग्राम है वो है साधारण भिन्न में। इसको हम मिश्रित भिन्न में नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि नीचे वाली संख्या का हमें ऊपर वाली संख्या में भाग देना होता है। लेकिन नीचे क्या है? 10 है, ऊपर है 1, इसलिए बच्चों नीचे वाली संख्या बड़ी है ऊपर वाली संख्या से, तो भाग नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर जो उत्तर है वो आएगा 1/10 किलोग्राम, यानी 100 ग्राम में होते हैं 1/10 किलोग्राम। अब करते हैं बच्चों इसी का चौथा प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है 7450 ग्राम, और इसको हमें बदलना है किलोग्राम में। तो 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हमें देना होगा भाग, और किसका देंगे हम भाग? 1000 का, यानी 4750 में हम किसका भाग देंगे? 1000 का। तो यह किसमें बदल जाएगा? किलोग्राम में। अब बच्चों सबसे पहले हम दाईं तरफ से 0 काटते हैं, यानी यहाँ पर 1 0 काटी, तो यहाँ भी हमने 1 0 काटी। अब बच्चों यहाँ पर 0 है लेकिन ऊपर 0 नहीं है, इसलिए नहीं काटी जा सकती। अब बच्चों ऐसी संख्या से हमें इन दोनों संख्याओं को काटना है कि जिस संख्या का
अंश में और हर में पूरा पूरा भाग जाता हो। तो देखिए बच्चों 5 का भाग इन दोनों संख्याओं में जाता है, यानी 5 का भाग हम देते हैं पहले 475 में और फिर देंगे हम 100 में, फिर इन दोनों संख्याओं को हम काट देंगे। तो बच्चों 5 का भाग हम देते हैं 475 में। हम 2 अंक यहाँ पर लेंगे क्योंकि जो 4 है वो 5 से छोटे हैं। तो बच्चों 5 का भाग हमें देना है 47 में। तो बच्चों पहाड़ा बोलते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौक 20, 5 अम 25, 5 छक्का 30, 5 सात 35, 5 अट्ठे 40, 5 नाम 45 और 5 दही 50। तो देखिए बच्चों 5 का पहाड़ा हम 9 बार बोलते हैं तो 45 आते हैं जो कि 47 से छोटे हैं, और 5 का पहाड़ा 10 बार बोलते हैं तो 50 आते हैं जो कि 47 से बड़े हैं। इसलिए हम बोलेंगे पहाड़ा 9 बार। तो कितनी बार बोला गया? 9 बार। तो कितने आए? 15। अब बच्चों ऊपर 7 है, नीचे है 5, घटाना है तो यहाँ पर बचेंगे 2 शेष। अब ऊपर से उतारेंगे हम 5, तो कितने हो गए यहाँ पे? 25। अब 5 का भाग हमें 25 में देना है तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 0 शेषफल बचा है, यानी 5 का भाग 475 में पूरा पूरा गया और कितनी बार गया? 95 बार। इसी तरह बच्चों अब 100 में भी भाग देते हैं हम 5 का, तो हम 2 अंक लेंगे। तो 5 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर आते हैं 10। 10 में से 10 घटाने पर 0 शेष रहता है जिसका कोई मान नहीं है, लेकिन ऊपर से जो 0 उतरी है उसमें भाग देना हो गया है जरूरी। तो 5 का भाग 0 में कितनी बार जाता है? 0 बार। तो देखिए बच्चों 5 के पहाड़े से अगर हम 475 को काटते हैं तो कितनी बार करता है? वो 95 बार। और इसी तरह 5 के पहाड़े से 100 को भी काटते हैं तो वो करता है 20 बार। अब देखिए बच्चों 95 और 20 वापस से 5 के पहाड़े से काटी जा सकती है, क्योंकि 5 के पहाड़े को अगर बच्चों हम आगे बढ़ाते हैं तो 95 भी आता है और 20 भी 5 के पहाड़े में आता है, यानी 5 का भाग इन दोनों संख्याओं में पूरा पूरा जाता है। तो बच्चों इसे हम और छोटी करते हैं, तो इसके लिए बच्चों हम 5 का भाग देंगे 95 में। तो देते हैं बच्चों यहाँ पर हम 5 का भाग 95 में। तो 5 का भाग हम देंगे 95 में। तो 5 का पहाड़ा हम लिखते हैं, यानी यहाँ पर पहाड़ा लिखा हुआ है। तो बच्चों 1 अंक में हमें भाग देना है, तो 5 एकम 5। अब 9 में से 5 घटाते हैं तो बचते हैं 4, ऊपर से उतारेंगे हम 5, तो कितने हो गए हैं? 45। 5 का पहाड़ा 9 बार बोलते हैं तो कितने आते हैं? 45। अब 45 से 45 घटाने पर 0 शेष रहता है, यानी यहाँ पर कितनी बार भाग गया? 19 बार। इसी तरह बच्चों 20 तो आते हैं 5 के पहाड़े में 4 बार बोलने में। तो देखिए बच्चों 95 को हमने काटा है 19 बार और 20 को काटा है 4 बार, यानी 5 का भाग अगर 95 में देते हैं तो 19 बार भाग जाता है और 5 का भाग 20 में देते हैं तो 4 बार भाग जाता है। अब देखिए बच्चों 19 और 4 कोई भी संख्या से नहीं कटता है, इसलिए यह है किलोग्राम। अब बच्चों यहाँ पर देखिए ऊपर जो संख्या है वो बड़ी है, नीचे है संख्या छोटी, यानी इसे मिश्रित बिंदु में बदला जा सकता है। तो मिश्रित बिंदु में बदलने के लिए हम 4 का भाग देंगे 19 में। तो यहाँ पर हम भाग देते हैं, तो 4 का पहाड़ा हम बोलते हैं 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो देखिए बच्चों 4 का भाग 19 में जाएगा 4 बार, तो कितने आते हैं? 16। अब 9 में से 6 घटाते हैं तो कितने बचते हैं? 3। 1 में से 1 घटाने पर कोई भी संख्या शेष नहीं बचती है। तो देखिए बच्चों ये शेषफल के रूप में संख्या है, उसको हम यहाँ लिखते हैं, और जिस संख्या का हम भाग दे रहे थे वो लिखा आएगी हर के रूप में। तो यहाँ पर कितने आ गए हैं? 4 सही 3/4, और ये क्या है? किलोग्राम। यानी 4750 ग्राम में होते हैं 4 सही 3/4 किलोग्राम। अब करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 10। यहाँ लिखा हुआ है सत्य और असत्य कथन छांटकर लिखिए। मतलब यहाँ पर कुछ कथन लिखे हुए हैं, इन कथनों में से जो कथन आपको सत्य लगता है उसके आगे हमें लिखना है सत्य, और जो कथन असत्य लगता है उसके आगे हम लिखेंगे असत्य। तो पढ़ते हैं पहला, 1 ग्राम 1 किलोग्राम का 100वां भाग है। बच्चों यह कथन बिल्कुल असत्य है, क्योंकि 1 ग्राम 1 किलोग्राम का 100वां भाग नहीं होता है, वो होता है 1000वां भाग, क्योंकि 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। दूसरा है, किलोग्राम इकाई को ग्राम इकाई में बदलने के लिए 1000 का गुणा करते हैं। तो बच्चों यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि किलोग्राम है वो भार तोलने की है बड़ी इकाई, उसको अगर हम ग्राम इकाई में बदलते हैं तो 1000 का हमें गुणा करना होता है।
अब करते हैं बच्चों तीसरा। यहाँ लिखा हुआ है 1 किलोग्राम नमक से 250 ग्राम भार के 4 पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो बच्चों यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि 1 किलोग्राम नमक में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो बच्चों 250 ग्राम के 4 पैकेट इसमें बनाए जा सकते हैं, क्योंकि 250 को अगर हम 4 बार लिखकर जोड़ते हैं तो आते हैं 1000। अब देखिए बच्चों, जोड़कर यहाँ 0 है तो 0 ही आएगा। 5 और 5 होते हैं 10, 10 में 5 जोड़ने पर आते हैं 15, 15 और 5 होते हैं 20, 20 का 0 हासिल के 2, 2 और 2 4, 4 में 2 जोड़ने पर आते हैं 6, 6 में 2 जोड़ने पर आते हैं 8, 8 और 2 होते हैं 10। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 250 ग्राम के 4 पैकेट बनेंगे तो उसका भार हो जाएगा 1000 ग्राम, यानी 1 किलोग्राम। अब है चौथा। यहाँ लिखा हुआ है समान आकार के लकड़ी तथा लोहे के बाटों का भार समान होता है। यह कथन बिल्कुल असत्य है, क्योंकि बच्चों लकड़ी का भार लोहे के भार के बराबर नहीं होता है, क्योंकि लोहा होता है वो भारी होता है और लकड़ी होती है वो हल्की होती है। तो बच्चों आज हमने प्रश्नावली 12 पूरी कर ली है और इसी के साथ जो हमारा अध्याय 12 है वो भी होता है पूरा। अब मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।